Assalamu alaikum viewers, I am Mariam. Welcome to my channel Mariam Zahoor Official. Don't forget to subscribe my channel and like the video. Please watch the video till the end. So the topic I will be discuss with you today is scientific method. चैप्टर नंबर 1 है और इसका टॉपिक नंबर 6 है साइंटिफिक मेथड. इसको हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है. साइंस के अंदर या बायोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जिनके ऊपर हमें रिसर्च करनी होती है या जिसका हमें सोल्यूशन निकालना होता है. तो किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनको साइंटिफिक मेथड कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनको साइंटिफिक मेथड कहते हैं. और अगर यही स्टेप्स हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए यूज़ करें तो इनको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम. सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम की डिफाइनिंग करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि प्रॉब्लम है क्या, रिकॉग्निशन करनी है प्रॉब्लम की. दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन करनी है. ऑब्जर्वेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्यों, क्या वजह है प्रॉब्लम की. अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं. उसके बाद आती है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के अंदर हम उस ऑब्जर्वेशन को जो हमने बनाई होती है अपने माइंड में उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई लॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं हम कि शायद ये वजह है, तो इस प्रॉब्लम को आने में जो है ये वजह हो गई. या लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हम कहते हैं कि कोरोना वायरस इस वजह से आया था या कोरोना वायरस किसी भी वजह से आया था, यानी किसी चीज़ को किसी प्रॉब्लम की वजह कह देना हाइपोथेसिस कहलाता है. उसके बाद आ जाती है डिडक्शन. हाइपोथेसिस बहुत सारी हो सकती हैं और वो जो है वो प्रूव्ड नहीं होती कि ठीक है या गलत है. तो उसमें से जोन सी हाइपोथेसिस ठीक होगी, जो लॉजिकल एक स्टेटमेंट होगी, उसको हम डिडक्शन कहेंगे. और वो जो लॉजिकल स्टेटमेंट होगी फिर उसकी बुनियाद पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट से जो डाटा निकलेगा उसको हम रिजल्ट कहेंगे. तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ द आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द साइंटिफिक प्रॉब्लम. सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेना है. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि एक डॉक्टर है, उसने एक पेशेंट को देखा. पेशेंट को क्या आ रही थी, खांसी आ रही थी पेशेंट को. तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि पेशेंट इज़ कफिंग, कि पेशेंट जो है मरीज़ खांस रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम है. उसने एक प्रॉब्लम कंक्लूड कर दी कि जो है मरीज़ को खांसी लगी हुई है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑब्जर्वेशन. अगर मैंने एक बात की है कि पेशेंट को खांसी लगी थी तो उसके ऊपर मैं क्या ऑब्जर्वेशन बनाऊंगी, यानी कि मैं ये सोचूंगी कि क्यों उसको खांसी लगी. तो मैं ये भी उसमें ये ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ कि शायद उसने कोई ठंडा पानी पी लिया था या उसने कोई ठंडी खट्टी चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से उसको खांसी आ गई. तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है. ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 तरह की होती है. एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद पर किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं. और क्वांटिटेटिव के अंदर हम उसकी मेजरमेंट्स की बुनियाद पर जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं. फिर इसमें ये बताया गया है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, बिकॉज जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये इनवेरिएबल है और मेजरेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं. तो जी उसके बाद आता है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस we develop a statement that may prove answer of the scientific problem under the study. यानी कि हम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं. वो स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. लाइक अगर मैंने एक स्टेटमेंट दी, अब मैंने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि पेशेंट को जो है वो खांसी है और शायद उसने कोई ठंडा पानी पी लिया. तो मैं हाइपोथेसिस में ये भी कह सकती हूँ कि पेशेंट ने शायद कोई ठंडा पानी पी लिया है, इस वजह से उसको खांसी आ रही है. या पेशेंट ने कोई जो है उसके साथ कोई मरीज़ रह रहा था दूसरा जिसको खांसी थी, तो उसकी वजह से, उसके खांसने की वजह से इसको खांसी
हो गई है। तो ये इस तरह के डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो मैं लॉजिक दूंगी उसके, उस प्रॉब्लम के कॉजेज़ बताऊंगी, इनको मैं हाइपोथेसिस कहूँगी। उसके बाद आता है जी डिडक्शन। अब मैं फिर उसके ऊपर टेस्ट करूँगी, मैं हाइपोथेसिस को, हर हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूँगी कि ये कौन सी वजह इसमें से ठीक है, और फिर हर हाइपोथेसिस में से मैं कोई एक वजह निकालूंगी जो कि बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट होगी, तो उसको मैं बोलूँगी ये डिडक्शन है। यानी अगर मैंने डिफरेंट हाइपोथेसिस दी थी कि इसको खांसी क्यों आ रही है, तो उसमें से कोई एक ही ठीक होगी कि शायद इसको खांसी इसलिए आई कि इसके पास कोई दूसरा पेशेंट था जिसको खांसी थी, तो उसके बैक्टीरिया जो हैं इसके लंग्स में चले गए और इसको भी खांसी आना शुरू हो गई। तो ये जो था, ये टेस्ट की बुनियाद पर हम टेस्ट करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि ये डिडक्शन ठीक थी या नहीं ठीक थी। तो जो हाइपोथेसिस ठीक होगी उसको हम डिडक्शन का नाम दे देंगे। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। अब हमने अगर डिडक्शन कर ली, मैंने डिडक्शन में मैंने ये कह दिया कि जो पेशेंट था वो किसी पहले से खांसी वाले पेशेंट के साथ रह रहा था, तो इस वजह से उसको भी खांसी जो है वो लग गई। तो अब मैं इसके ऊपर फिर फर्दर टेस्ट करूँगी, और टेस्ट करके मैं ये देखूँगी कि एक्सपेरिमेंट करूँगी कि क्या ये वाकई सच है, और फिर मैं टेस्ट करूँगी उस पेशेंट के भी और दूसरे पेशेंट के भी मैं टेस्ट करूँगी, दोनों पेशेंट के टेस्ट करूँगी, ताकि फिर पता चल सके कि इसको वाकई किसी दूसरे पेशेंट से खांसी लगी या कोई और वजह है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट से डाटा इकट्ठा होगा उसको हम एक रिज़ल्ट की बुनियाद पर जो उस डाटा को समराइज़ करके रिज़ल्ट का नाम दे देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।